सर अरे अरे आप लोग कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हैं? सर हमें कंप्लेन लिखानी है। रिपोर्ट लिखाना है या सॉल्व भी कराना है? केस सॉल्व कराना है तो महिला थाने जाओ। यहाँ आपका कंप्लेन यहाँ लिखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। बताइए बताइए क्या हुआ था? सर हमारे साथ ऑनलाइन चीट हुआ है। क्या मतलब कैसे हुआ क्या हुआ? सर हमारे पास सोशल मीडिया के मैसेंजर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि ये स्कीम अगर आप लेते हैं तो आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा। और सर उसमें जो अकाउंट नंबर था, हम सब लोगों ने सर अपना पैसा उस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर अभी 4 दिन गुजर गए हैं। सर हमारा पैसा डबल हो जाएगा ये तो छोड़िए, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी वापस नहीं आया। अरे तो किसने ना मतलब किसने कहा था कि अनजान फ्रॉडिये पे भरोसा करे? अनजान नहीं थी सर, पुलिस वाली थी, वो भी अपने ही एरिया की महिला पुलिस थाने की। सर मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। और सर यही फोटो उस सोशल मीडिया के मैसेंजर पर भी है। देखिए सर, ये देखिए। ये बात, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हसीना मलिक, बुलबुल पांडे आ रहा है। तो विलन इज बैक। हम करम जले नासपीटे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। तुमको हमें मिले क्या ठगने के लिए? हाँ तुमको पता नहीं है बेटा किसके साथ पंगा लिया तुमने? पुलिस के साथ पंगा लिया। रख रख फोन रख रख। अरे चिल मातारी चिल। और क्या चिल चिल? कैसी कैसी लच्छेदार बातें करके हमें बेवकूफ बना रहा था, हमसे हमारा ओटीपी मांग रहा था। अरे मैडम बधाई हो, आपको ना इनाम में वॉशिंग मशीन निकली है, बस ओटीपी दे दीजिए और अपनी मशीन लेके जाइए। तुमको तो पता है हम कितने भोले भाले हैं। आ गए उसकी मीठी मीठी बातों में। सोचा करिश्मा जी के लिए एक मशीन ले लेते, वैसे भी फ्री में मिल रही है। अच्छा वो तो अच्छा हुआ वक्त पे तुमने आकर हमें बचा लिया, वरना आज हमारी सारी जमा पूंजी उस नाले के गले में चली जाती। सब ठगते हैं मेरी गरीब गाय जैसी माँ को। हमें ना उनकी करिश्मा जी की पड़ी है। अगर उनको पता चल जाएगा ना कि हाँ हम इस तरह से बेवकूफ बनने वाले थे तो हमारी कुछ खैर नहीं। माँ टेंशन मत लेना, करिश्मा मैडम को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि इस गाय को फ्री वॉशिंग मशीन का चारा देकर कोई ठगते ठगते रह गया। क्या रे? माँ मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, स्पेशल चाय, तुम फ्रेश हो जाओगी। अदरक वाली? हाँ। सर तो जी देख कर चलिए ना। क्या हुआ? पुष्पा जी ये सब बाद में। आपको पता है कोई मेरे पीछे पड़ा था? क्या क्या? इससे कैसे पीछे पड़ा था? देख अभी 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 नहीं है, अभी चला गया। और तुम पुलिस नहीं हो, याद रखो। हाँ ठीक है कौन था रे? पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, पीछे पड़ गया मेरे। खैर मैंने उसे डांट कर भगा तो दिया, लेकिन बहुत स्कैरी था पुष्पा जी। ये सब ठीक है, लेकिन आप बताओ आपको क्या हुआ? आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। कहाँ? अरे छोड़ना भातरी, काहे के लिए सफेदी की चमकार से छुपाने का? इधर सुन मालूम तेरे को, अब ये जो अपनी आइटम के साथ ना बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड होते होते बचा है। संतु यहाँ जरा देखो, मगर ये बात करिश्मा जी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। वो छोड़ो, तुमको तो पता है ना, उनको बस मौका चाहिए हम पर पूरी भड़ास निकालने का, तो मत बताना। नहीं बताऊंगी। वैसे आप जानती हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, ये अब अलग अलग तरीके से फ्रॉड करने लग गए। अच्छा? हाँ, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बनाते हैं किसी का भी, और किसी और के नाम पर पैसे हेंटते हैं, उन्हें लूटते हैं। ओह। हाँ, मैं तो इतनी अलर्ट हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, तो मुझे हाँ अलर्ट हूँ मैं और स्मार्ट भी हूँ, तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन मुझे चिंता होती है बाकी के लोगों की, उनमें ये अलर्टनेस कैसे लाऊं मैं? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। हाँ मतलब इनके लिए तालियां होनी चाहिए ना, मतलब ठग को कोई कैसे ठग सकता? ये कौन है? ये हमारे थाने का बहुत बड़ा दुश्मन है, जानकीपुरम थाने का। अच्छा इधर आ जरा। हाँ भाई बुलबुल, क्या दिक्कत है? और सिर्फ बुलबुल, पांडे जी कहाँ गया? ओके, तो बुलबुल पांडे जी का दिक्कत है? अरे कोनो दिक्कत नहीं है, बट क्या है ना,
आपका और हमारा थाने का कुंडली ही कुछ ऐसा है ना, मतलब ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकते हैं। वो अलग बात है कि जब भी हम आपका थाने में कदम रखते हैं, आपका थाने का कुंडली जो है वो टगमगा जाता है, जैसे कि अब मचने वाला है जब हम गिरफ्तार करेंगे संतोष शर्मा को। एक सेकंड, मुझे गिरफ्तार करने? हाँ, आपको अरेस्ट करने आए हम। अब आप वारंट मांगेगी, वारंट दे। हाँ हाँ हमें दिखाओ, हम देखते हैं। हाँ। वारंट तो ठीक है, मगर आरोप क्या है? अरे ऑनलाइन फ्रॉड किया है, ठगी किया है, इंटरनेट से लोगों का पैसा इटने का प्रयास किया है। और वो लोग यहाँ पे स्पष्ट करने आ रहे थे सब बातें, लेकिन इन्होंने डरा धमका के उन्हें भगा दिया। क्या? हाँ, पीछा क्या कर रहे हो? हाथ भी लगाने का सोचा ना तो देख लेना, पुलिस वाली हूँ मैं, समझे? और तो और इनके मोबाइल नंबर से अभी हाल ही में 2 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं सर, ये झूठ है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते। अरे सब चेक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, बाकायदा, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन फिलहाल कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, तो तुमको हमारे साथ हमारे थाने में चलना होगा। चलिए संतोष शर्मा जी। एक मिनट, मतलब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो वो भी बता रही थी, वो तेरे साथ ही हो गया? मतलब किसी ने इसका अकाउंट ढांप के इसके नाम से दूसरों को चूना लगा दिया? अच्छा गावत। ये हसीना मलिक इतना बदली काहे लग रही है? अरे चुप कर बिस खोपड़ा साला, रेती बेइज्जती के बाद तू नहीं बदला तो कोई और कैसे बदल सकता है, बता। मतलब हम तो बनते बनते रह गए, संतू तो बन गई। हाँ, स्मार्ट होते हुए भी चीता को बताना पड़ेगा। समय है बाबा, संभल ले। चीता का फोन बिजी। अच्छा सुनो, हमको एक जरूरी बात करना था अम्मा। हमको ना एक तो लड़की पसंद आ गई है अम्मा। हम चाहते हैं ना कि मम्मी एक बार तुम लड़की से मिल लो, उसके बाद से जो तुम्हारा फैसला होगा ना, हमारा भी फैसला वही होगा। अरे बहुत अच्छी मम्मी, हम कहा बताए अम्मा, बहुत अच्छी है। हाँ 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 ठीक है अम्मा, ठीक है, रखते हैं। हाँ प्रणाम, गुड प्रणाम। कैसा निशाचर प्राणी है तुम दोनों, हैं? कैसा नरभक्षी लोग हैं। 24 घंटा थाना का और थाना वाला लोग का बात सुनता ही रहता है तुम लोग। हमारी दुकान के सामने बात कर रहे हैं। ये क्या है? कुछ और? एक हाँ हाँ सर, कहाँ अभी? हेडक्वार्टर सर। जी सर, हम आते हैं, हम फटाक से आते हैं सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ हेलो। बाबू अगर खो गया होता ना, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बताते हैं तुम लोग, खाली हेडक्वार्टर से आने दो हमको, बताते हैं तुम लोग को। मिला कुछ? कहाँ से मिलेगा? तुम ठहरी साइबर वाली, सब कुछ पहले से साफ सफाई करके साफ कर दिया है ससुरा। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें लगता है कि आपको तफरी करनी चाहिए। ये पूरे दिन ड्यूटी के नाम पे करता क्या है? तफरी ही तो करता है। नहीं मगर मैडम सर कहना चाहती हैं कि तफ्तीश करें, वो ऐसे आ रही है। वेरी गुड, वेट। अरे वो लैपटॉप आपका है ना संतोष शर्मा? देखिए मना मत करना, हमें पता है कि वो आप ही का लैपटॉप है। सर मैं क्यों ना बोलूंगी, हाँ वो मेरा ही लैपटॉप है। हाँ तो ठीक है, खोलिए उसे। अरे खोलिए भैया, कौन सबूत आ जाएगा सामने हमारे। हैं खोलिए। मर गए। इसमें तो उन गुंडों के मोबाइल डाटा है जो मैंने सर्च करके कलेक्ट किए हुए थे, और करिश्मा मैडम ने कहा था कि ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या कहूँ अब इनसे? देख आ रही है, अब ये मत कहिएगा कि बैटरी डाउन है। ऑन कीजिए उसको। सर ये ऑनलाइन फ्रॉड मैंने ही किया है। ये मेरी ही गलती है, इसीलिए मेरा लैपटॉप चेक करने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए फिर। अब एक मिनट, क्या सर आप हटे? क्या सर आप इतने बड़े काबिल, होनहार, सदाबहार, हवलदार, थानेदार, ऑफिसर होने के बावजूद जो है क्यों अपने हीरोगिरी का ऐसा तवा पाव कर रहे हैं? अरे
अरे आपसदारी में सब चलता है ना, खाकी खाकी बाय बाय। अरे मुंबई जाकर देखने का, अक्खा वड़ा पाव कम्युनिटी में ऐसी यूनिटी है ना, मतलब वैसी यूनिटी हम लोग में क्यों नहीं हो सकती? देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, क्या है ना, आप और हम दोनों जानते हैं कि ये सफेदी संतोष शर्मा जो है कभी इस तरह का काम कर ही नहीं सकती। अरे नक्की किसी ने इसको फंसाया है। इसलिए एक काम करते हैं, क्यों ना आप हमें 2 महीने का वक्त दें, 2 दिन का वक्त, 48 घंटे। 48 घंटों के अंदर अंदर हम इस 1.5 चाणे को पकड़ के भी लाएंगे और डाल देंगे जेल के अंदर। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं किधर जा रही हूँ? आ जाना, पकड़ के ले जाना इसे, बरोबर? ठीक है ना? ठीक है, चलो दिए हमने आपको 48 घंटे। 48 घंटे तक हम आपको गिरफ्तार करने नहीं आएंगे, लेकिन तब तक दीजिए इस लैपटॉप को छुएगा नहीं। हैं? So cute. कहाँ खड़े हो? 48 घंटे दिए उन्होंने, चलो यहाँ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरे खाते में चाय पी के जाना तुम। संतू, क्या जरूरत थी आरोप मान लेने की? हाँ? ए मातारी, सुनना छोड़ना आइटम, अपने को तो पता है ना कि अपनी सफेदी की चमकार बिल्कुल मासूम है। मगर जरूरत क्या थी? अरे लेकिन वो अभी भालू देकर गया ना अपने को 48 घंटे, कर लेंगे कुछ ना कुछ, हो कि नहीं? संतू, अब ये कहाँ चली गई? कुछ तो ऐसा है लैपटॉप में जो संतोष शर्मा ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। संतू ने उस गुंडे जिसने उर्मिला पर हमला किया था उसके फोन का लास्ट लोकेशन यही बताया था। ये तो उसी लखनऊ हाईवे के ब्लूप्रिंट है जहाँ पर मैडम सर पर हमला हुआ था। ये उर्मिला और साजन का फोटो यहाँ क्या कर रहा है? ये बॉम्ब से कनेक्टेड है। 1 मिनट लेफ्ट। कोई नहीं चाहता है कि ये फोटो किसी के भी हाथ लगे। हो सकता है इसी के जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंच सके। हेलो, हाँ पुष्पा जी बोलिए। कहाँ? नहीं, क्या कर रही हो तुम? मना किया ना बुलबुल पांडे जी ने। तो डरती क्या मैं भालू से? अरे उसके जैसे भालू रोज मेरे रेकड़े पे आके मस्त मिर्ची पाव खा के जाते हैं। और उसको बताएगा कौन? अरे मैडम, हम है ना, हम बताएंगे कि आपने
लैपटॉप को छेड़ा है। क्या रे केकड़े, गया नहीं तो अभी तक इधर ही है। अरे मैडम, बुलबुल सर ने हमारा ड्यूटी लगाया है कि कोई भी लैपटॉप को छेड़े और हम फोन करके उनको बताएं। और आप तो जानती हैं कि बुलबुल पांडे कितना नीच, कमीना, गिरा हुआ इंसान है। अरे किसी ने यहाँ लैपटॉप को छुआ और वो यहाँ प्रकट हुआ संतोष जी को गिरफ्तार करने के लिए। कैसी रही? ये कैसी रही? चलता है मैडम, चलता है। तो क्या है ना कि हमारे कमीने जीजा का गुस्सा सब हम पर ऐसे ही उतारते हैं। चलता है, चलता है, मतलब हम चलते हैं। लेकिन लैपटॉप को कोई हाथ मत लगाइएगा, काहे कि 24 घंटा हमारा नजर लैपटॉप पे ही है। क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, बुलबुल पांडे आता है, हम सबको धमकाता है हमारे ही थाना में आकर। हाँ, संतू पे झूठे इल्जाम लगा रहा है और उससे 48 घंटे का समय मांगने का नौबत हमारा आ गया है और किसी ने यहाँ से कुछ नहीं कहा उसको। अरे तो हम क्या करते हैं? उसके पास लिखित में शिकायतें हैं। संतू का अरेस्ट वारंट लेकर आया था वो। नियम कायदा कुछ तो है ना, वो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो तो अच्छा हुआ उर्मिला ने जैसे तैसे करके 2 दिन की मोहलत ले ली उससे, वरना वो तो अभी अरेस्ट करके लेके जाने वाला था। अरे क्या रे चटक चांदनी, और वो संतू वो अलग एडी है। फालतू का झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, लेकिन लैपटॉप को हाथ नहीं लगाने दिया। ऐसा क्या रे उसमें? हमें पता है उसने लैपटॉप को हाथ काहे नहीं लगाने दिया। बात ये है कि संतू फोन मिल गया है। फोन मिल गया मैडम? हाँ, फोन मिल गया है। अब सुनो, तुम्हें जो हम कहेंगे वही करना, ठीक है? प्राइवेट नंबर है इसलिए क्रैक नहीं हो सकता मैडम, लेकिन फिर भी लास्ट लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। उस लैपटॉप में गुंडों के मोबाइल का डाटा है, इसलिए संतोष ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। समझी? संतू को उन झूठे लोगों से बचाने का जिम्मेवारी अब हमारा है। हमारे वजह से फंसी है संतू, अब हम ही उसको वापस लेकर आएंगे। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा को हम लेकर आएंगे। आधा घंटा से आपको एक ही बात समझा रहे हैं, इस बार कैंसिल कर दीजिए आप प्लान। कहाँ का बताएं आपको, बड़ा पर्सनल लेवल पे दिक्कत हो गया। माँ, हम लोग की महिला साथी हैं, महिला पुलिसकर्मी, उन पर ठगी का आरोप लगा हुआ है। तो कहाँ बताएं, किसी के शकल पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पूरा जमाना करप्ट चल रहा है मम्मी। नहीं, अगला बार कुछ होगा तो हमको बताएंगे, कंफर्म बताएंगे। 1 मिनट, किसी के दवाई देने का समय हो गया। अरे बाबू रे, क्या कैसा चुम्मा ले ले, हमको चुम्मा ले ले। गजब करता है तुम। बतिया कुछ नहीं चाहिए हमको, बतिया रे अम्मा से। हाँ अम्मा, ठीक है अम्मा, प्रणाम, गोड़ लग रहा। फिर अब बोलो, तुम लोग के कौन से अंग में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? संतोष जी सुनिए तो। सुन ली पूरा झकास। अरे चीता, तेरा ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं था। अब तो लाइफ का दी एंड है। अरे नरभक्षी भालू, कैसा तुम्हारी भैंसिया का गोबर लीपे, एक बार बोल तो दिया होता। संतू जी यहीं पर खड़ी है तो तू वही गोबर तुम्हारे मकान पे लिपे? कब से केकड़ा बने थे? क्या बता रहे थे? किसी को सुनते हो? नॉर्मल कब रहते हो तुम? आज पूरा जिंदगी खराब कर दिया तुम लोग। जहर पिलाओ, पिलाओ, फिनाइल पिलाओ अपना। ये लो, रखी है स्पेशल। ये इल्ज़ाम प्रूव हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। नौकरी, इज्जत, मेरा खुद का, मेरी खुद की डिग्निटी, पहचान, सब एक झटके में चला जाएगा। मुझे जेल हो जाएगी, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। IPS बनने का सपना, पापा को प्राउड फील कराना, सब खत्म हो जाएगा। संतू जी, आप हमसे बात कह नहीं कर रही हैं। संतू जी, हम बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे हैं जो हम किए उस पर। हम मानते हैं कि जो आप सुनी वो सच था, लेकिन जो आप समझी ना वो बिल्कुल गलत था संतू जी। अरे हम तो अपनी अम्मा को ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी बोल रहे थे संतू जी। हमारा वो मतलब नहीं था जो आप समझ गई संतू जी। उसी के लिए हम बड़ा से क्षमा प्रार्थी हैं संतू जी, हमको माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे बात कीजिए ना संतू जी, हम सब कुछ समझा देंगे आपको कि हमारा वो मतलब नहीं था जो हम। पुष्पा जी,
पुष्पा जी देखिए ना, संतु जी हमसे बात नहीं कर रही है, तब से इनको समझा रहे पुष्पा जी। संतु, क्या है ये? इस तरह से कोई हार मानता है क्या? देखो तुम सही हो, तुम निर्दोष हो, तो तुम्हें किस बात की चिंता? हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह के उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी का, हमारी नौकरी का हिस्सा है, इनसे क्या घबराना। हमारे हमलावरों को पकड़ने में कहीं संतोष शर्मा की कुर्बानी ना चढ़ जाए, हमें कुछ करना होगा।